आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नवंबर महीने के दौरान जो है वो आप कौन-कौन सी सब्जियां लगा करके मार्केट से जो है वो एक अच्छा खासा पैसा जो है वो आप कमा सकते हैं। किसान भाई इन सब्जियों को जो है वो अपने घर पर गमले में कहीं पर भी जो है वो क्यारी बना करके एक छोटे क्षेत्र में या फिर खेत में जहाँ पर भी आपकी जगह आपको दिखाई देती है वहाँ पर आप इन सब्जियों को लगा करके अच्छा खासा जो है वो मुनाफा कमा सकते हैं। मार्केट में भी दे सकते हैं, अपने घर के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। तो इन सब्जियों की आप नवंबर में कौन-कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं, इसके बारे में जो है हम इस वीडियो में बात करेंगे। काफ़ी किसान भाई लोग जो है वो सब्जियां लगा करके जहां पर इन छोटे क्षेत्र में भी लगा करके बहुत कम भूमि में जो है वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो हम इस वीडियो में उन्हीं फसलों की बात करेंगे, उन्हीं सब्जियों की बात करेंगे कि नवंबर में आप कौन-सी सब्जियों की बुआई कर पाएँगे। तो सबसे पहले जो अगर हम सब्जी की बात करें तो चुकंदर आप लगा करके नवंबर महीने के दौरान जो है वो एक अच्छा खासा यानी कि पैदावार इस फसल का आप ले सकते हैं। ये फसल जो है वो यानी कि जब ठंडी पड़ती है तो उस समय इसका जो ग्रोथ है वो अधिकतर देखने को मिलता है और इसके लिए जो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वो 12 से लेकर के 15 डिग्री न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान जो है वो 23 से 25 डिग्री के बीच में रहना चाहिए। ये फसल जो है वो तकरीबन इस फसल को बोने से 24 घंटे पहले इसके बीज जो है वो भिगो करके रख देने चाहिए और उसके बाद जो है इसके बीजों को मिट्टी में भिगोते जब बोते हैं तो उस समय जो गहराई है, बोने की गहराई 1 इंच की होनी चाहिए और दोनों पौधों के बीच में जो है वो 2 इंच का फासला रहना चाहिए। तब ये फसल जो है वो अच्छी पैदावार आपको देती है। इस फसल की जो है वो आप हार्वेस्टिंग का टाइम पीरियड जो है वो 1 महीने के दौरान शुरू हो जाता है। 1 महीने के बाद जब आप बोते हैं उसके 1 महीने बाद इसकी आप कटाई कर सकते हैं। उसके बाद इसे आप मार्केट में उपलब्ध करा करके एक अच्छा खासा दाम अर्जित कर सकते हैं। यानी कि दिसंबर में जो है वो आप इसकी हार्वेस्टिंग करके दिसंबर में इसको आप मार्केट में उपलब्ध करा करके उचित दाम पर इस फसल को आप बेच सकते हैं। इसके अलावा जो है वो हम अगली फसल की बात करें तो दूसरी फसल जो है वो आप पत्ता गोभी भी लगा सकते हैं। इस महीने के दौरान जो है वो आप पत्ता गोभी और फूल गोभी दोनों भी लगा सकते हैं। हालांकि ये फसल जो है वो 60 से 120 दिन में जो है ये फसल पक करके तैयार हो जाती है, यानी कि 2 से 3 महीने इसको पकने में लगते हैं और ये फसल जो है वो ठंडी के दौरान जो है वो अच्छी तरीके से ग्रो कर पाती है, प्रभावी हो पाती है और ये इसकी जो मिट्टी होती है वो 7 पीएच रेंज वाली जो स्वस्थ मिट्टी होती है वो इस पत्ता गोभी के लिए, इस फसल की ग्रो के लिए अच्छी मानी जाती है। इसकी हार्वेस्टिंग का जो टाइम होता है वो 2 से 3 महीने के बाद जो है वो आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप अगर हम बात करें 3 नंबर फसल जो है वो फूल गोभी। फूल गोभी, पत्ता गोभी ये फसल जो है वो आप नवंबर में इनकी बुआई कर सकते हैं और इस दौरान जो है ये फसल जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से सर्दियों के टाइम में ग्रो कर पाता है और इसके पौधे की जो है वो आप पहले इसको छायांकित क्षेत्र के अंतर्गत इसका रोपण कीजिए। उसके बाद इसके पौधे को जो है वो एक क्यारी बना करके दूसरी जगह पे जब पौधा 30 से 35 दिन में तैयार हो जाता है तो एक अलग क्यारी बना करके उसमें आप लगा करके एक अच्छी ग्रोथ है इन फसल को दे सकते हैं। इसका जो पकने का टाइम पीरियड जो है वो 100 से 120 दिन का होता है। तो इस फसल को भी किसान भाई लोग जो है वो सर्दियों के टाइम में विशेष करके नवंबर में इसकी बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा अगली फसल है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च की भी जो है वो किसान भाई लोग जो है वो नवंबर महीने के दौरान इसकी बुआई कर सकते हैं। इसके लिए जो तापमान होता है, अधिकतम तापमान जो है वो 21 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो है वो तापमान होना चाहिए और न्यूनतम तापमान जो है वो 8 से लेकर के 12 डिग्री के बीच में जो है वो न्यूनतम तापमान की आवश्यकता होती है इस फसल को। और ये फसल जो है वो आर्द्र नमी वाली जो जलवायु वाली मिट्टी होती है वहाँ पे जो है वो उस क्षेत्र में जो है ये फसल सफलतापूर्वक जो है वो ग्रो कर पाती है। तो किसान भाई जो है वो इस फसल को लगा करके इसका जो हार्वेस्टिंग का जो टाइम पीरियड होता है वो 70 से 80 दिन के बाद आप इसको तोड़ सकते हैं और मार्केट में उपलब्ध करा सकते हैं। इसका भी जो रेट है मार्केट में अच्छा खासा रेट जो है वो देखने को मिलता है। इसके बाद जो है हम अगली फसल की बात करें तो पालक जो है, पालक की आप जो है वो नवंबर महीने के दौरान इसकी बुआई कर सकते हैं। इस फसल के लिए क्या है कि पर्याप्त सूर्य का प्रकाश भी जरूरी रहता है, यानी कि ठंडी जलवायु के साथ साथ इसको एक सूर्य का प्रकाश मिलना इस पालक की फसल के लिए जरूरी होता है। इसको आप जो है वो इसकी कटाई का जो टाइम होता है वो 1 महीने बाद या फिर 20 दिन बाद आप जो है वो इसकी कटाई करना शुरू कर सकते हैं
और इसका जो है वो एक बार कटाई करने के बाद आप फिर से भी इस फसल की जो है वो कटाई कर सकते हैं। हालाँकि ये 2-3 महीने तक जो है वो आपको पैदावार देती रहती है।